वेलकम टू टी4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी फिनाइट ऑटोमेटा को देखते हुए हम किस तरीके से उसका पीडीए बना सकते हैं और किस तरीके से हम पीडीए को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से ड्रा कर सकते हैं। वैसे और भी कई टूल्स हैं, उनमें भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको ड्रा करना चाहते हैं तो ये हम देखेंगे। साथ ही साथ असल में मकसद ये है कि ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि इस तरह की जो शेप्स होती हैं जो पीडीएफ में यूज़ होती हैं और किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट में उनसे काम करते हैं। तो चलें, ये जो हमारी स्टार्टिंग स्टेट है ना, ये पिंक वाली, इसको हम इंसर्ट शेप्स में जाकर मैं ये वाली शेप उठा लेता हूँ जी। ये अब इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट है। चलें, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये वाला नहीं, अच्छा ये देखें ना, शेप आउटलाइन इसकी हम ख़त्म कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल एक ही कलर में नज़र आए। और यहाँ पर आकर चलें, बस और कुछ नहीं करते, जस्ट शेप आउटलाइन इसकी, और शेप फिल करके ना यहाँ पर हम कोई इसके लिए चलें शेप फिल हम वाइट कर देते हैं और शेप आउटलाइन हम ब्लैक कर देते हैं। तो ये इस तरीके से ना हमें नज़र आने लग जाएगा। अब इसको ऐड टेक्स्ट करके मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि स्टार्ट। इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट है। ये एक मिनट जी, ये इस तरीके से हम इसके लिख लेते हैं स्टार्ट। और इसको मैं चलें ब्लैक कलर फिलहाल दे रहा हूँ और टेक्स्ट साइज में रख रहा हूँ 12 ताकि ये नज़र आने लग जाए। ओके, तो ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दी स्टार्टिंग स्टेट, ये जो ये वाली थी। अब यहाँ पर ये देखें कि स्टार्टिंग स्टेट जब भी हम पीडीएफ से स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हम हमेशा इस तरीके का ना एक एरो लगाते होते हैं, ये इस तरीके का। इसका भी कलर मैं ब्लैक ही कर देता हूँ ताकि, और थोड़ा सा गहरा कर देता हूँ इस तरीके से ताकि ये बिल्कुल सही करके नजर आए। अब स्टार्ट लिया और हम यहाँ पर आए। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने ये जो पिंक वाली जीरो वाली स्टेट है ना, हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब क्योंकि जीरो, ये जो जीरो स्टेट है इसे हम 1 जो 0 रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ना रीड लगाना होता है। अगर हम पीडीएफ बनाते हैं तो पीडीएफ में हमने ना रीड का सिंबल यूज़ करना था। ये देखें ना, ये वाला जो सिंबल है बेसिक शेप्स में अगर आप जाए ना तो आपको ये वाला नज़र आएगा। इसको आपने उठा लेना है, ये इसको हम उठा लेते हैं, ये इसको, और इसको हम इस तरीके से ऐसे करके ड्रा कर लेते हैं। कलर हम वही कर लेते हैं कि शेप आउटलाइन हम लगा लेते हैं ब्लैक कलर की और शेप फिल हम वाइट रखते हैं ताकि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमें नजर आए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसी के अंदर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करके यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूंगा। मैं इसको कहूँगा कि रीड रीड, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसी स्टेट है जिससे हमने कोई अल्फ़ाबेट रीड करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने दोबारा मैं लिखता हूँ रीड। ओके, तो फ़ॉन्ट साइज़ आपने 12 ही रखना है, वैसे आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं लेकिन 12 ठीक रहेगा। ओके, रीड, और मैं स्टेट को कोई नंबर भी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने 0, 1 और 2 स्टेट्स को नंबर दिए हुए हैं, तो चले मैं यहाँ पर भी इसको, मैं चले यहाँ पर इसको ना 0 दे देता हूँ कि ये इसका ये रीड 0 है, कि यहाँ से हम ये 0 स्टेट है। ओके, अब इसे देखें, 1 की ट्रांजिशन निकलेगी तो हम स्टेट 1 पे आएंगे और 0 की ट्रांजिशन निकलेगी तो हम स्टेट 2 पर आएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 0 वाली स्टेट है ये एंडिंग स्टेट भी है, क्योंकि इसको हमने डबल सर्कल से रिप्रेजेंट की है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस एफए के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि ये जो डबल सर्कल वाली स्टेट्स हैं ये एंडिंग स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जिस तरह ये वाली पिंक वाली भी डबल है तो ये एंडिंग स्टेट भी है, और पिंक वाली जो है वो स्टार्टिंग स्टेट है। इसका मतलब है कि ये जो 0 स्टेट है ये स्टार्टिंग स्टेट भी है और क्लोज एंडिंग स्टेट भी है। और ये जो 1 वाली है इसको हमने डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया तो ये एंडिंग स्टेट है। और ये ऐसी स्टेट है जिससे आउटगोइंग ट्रांजिशन किसी और स्टेट के पास नहीं जा रही, तो ये डेड स्टेट है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि हम ये भी कह रहे हैं कि ये जो 0 हमारी है ये एंडिंग स्टेट भी है। 0 हमारी एंडिंग स्टेट भी है, कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये एंडिंग स्टेट बने। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि 1 रीड करेंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे। अच्छा, ये एंडिंग स्टेट है का मतलब क्या है कि यहाँ पर डेल्टा रीड करके मैं यहाँ पर इस मशीन को एंड कर सकता हूँ। अब डेल्टा रीड करा के यहीं पर एंड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ से कोई शेप उठा लेता हूँ, ये वाली उठा लेता हूँ। ओके, और मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, ये आप देखें ना, ये ऐसे कर दिया। और इसी तरीके से इसको भी मैंने ये थोड़ा सा डार्क कर दिया। आप ये देखें, अब यहाँ पर मैंने ना मेंशन करना है कि अगर डेल्टा रीड होता है तो हम कहाँ पर आएंगे, हमने एंड करना है। सॉरी, यहाँ पर हम नहीं लाएंगे इसको, बल्कि हमने एंड की बात करनी है ना, कि स्टार्ट से ही अगर हम स्टार्ट पर हैं, और बल्कि इसको हम ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे,
हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि स्टार्ट से अगर हमें, जी हम ठीक ही कर रहे थे कि अगर स्टार्ट से हमें डेल्टा रीड होते हैं तो हमने क्या करना है, हमने एंड करना है। लेकिन हमने सिर्फ ये है कि ये एरो नहीं बनाना, हमने एंडिंग स्टेट के लिए मिसाल के तौर पर मैं ये सिंबल लेता हूँ, आपने भी यही सिंबल ले लेना है, ये वाला। अब यहाँ पर मैं एंडिंग स्टेट बना रहा हूँ, ये यहाँ पर। ओके, ये सिंबल अलग से ले लें या फिर ये आपके पास स्टार्टिंग सिंबल है, एंडिंग का भी इसी तरह से होता है, तो इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लें। और ये मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ एंड, कि ये मेरी एंडिंग स्टेट है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये देखें, अब मैं दोबारा उस शेप को लूँगा इसको, और मैं कह रहा हूँ कि ऐसे, ये ऐसे, इसको मैं थोड़ा सा पकड़ के ऐसे कर लेता हूँ। नहीं, ये एरो ठीक नहीं है, हम कोई और वाला एरो यहाँ के लिए उठा लेते हैं। हम यहाँ से ये वाला एरो डायरेक्ट उठा लेते हैं, ये वाला। ये एक सेकंड के लिए यहाँ पर देखिए ना आप, ये हम उठा के ये ऐसे कर देते हैं और उसी तरीके से इसको हमने एक ही कलर में रखना है। अब यहाँ पर हमने कहना है कि रीड डेल्टा तो एंड, तो यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स एंटर कर रहा हूँ और ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेल्टा, कि अगर डेल्टा आते हैं तो क्या हो, मशीन एंड कर जाए। चलिए इसको मैं ज़रा अपनी असली हालत में ले आता हूँ। ये अब मैं इसको कहाँ पे ले आऊँगा, मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा, ये इधर, कि रीड डेल्टा, कि जीरो स्टेट से अगर हम डेल्टा रीड करेंगे तो एंड करेंगे। अब ये डिब्बा सर नज़र आ रहा है, इस डिब्बे को ख़त्म करने के लिए फॉर्मेट में जाकर शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन आपने कर देनी है। ओके, अब हम यहाँ पर कहते हैं कि वन, अगर जीरो स्टेट से वन रीड करेंगे तो हम इस वन स्टेट पर आएंगे। तो इसका मतलब है कि मुझे एक और स्टेट बनानी पड़ेगी। मैं, मेरे पास स्टेट का सिंबल पहले से मौजूद है, इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ, ये ऐसे। ओके, और इस स्टेट को मैं नाम दे देता हूँ स्टेट रीड वन। ओके, अब ये रीड वन हो गया हमारा। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि वन रीड करके हम वन इस पर आएंगे। तो मैं बेशक ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसी एरो को कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ और इस एरो को इधर आकर ऐसे रखूँ, ड्रैग करके इसको ऐसे कर दूँ। बेशक लाजमी नहीं कि आप हर दफ़ा इंसर्ट शेप में जाकर शेप इंसर्ट करें। अब मैंने यहाँ पर वन की ये देखें ना, ये वाला वन डालना है, तो मैं, ये मेरे पास था ना टेक्स्ट बॉक्स, इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करके उठा के यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वन। ओके, ये चीज़ हो गई। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब हम आएंगे वन स्टेट पर, तो इससे अगर हम वन रीड, हमने पहली बात तो यह है कि ये जो हमारी ये वाली है ना, ये स्टेट वन वाली, इससे अगर हम, पहली बात तो यह है कि अच्छा, तो अब हमने क्या करना है कि हमने कहना है कि ये वन तो हमने रीड कर लिया, जो ये यहाँ से यहाँ तक किया था। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर ये एंडिंग स्टेट है, एंडिंग स्टेट का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर डेल्टा रीड होता है तो हम एंड कर दें। तो मैं एंडिंग स्टेट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और ये जो डेल्टा है ना, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इस सिंबल को ऐसे और उठाकर ऐसे। अब ये जो डेल्टा है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर भी डाल देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ना, ये हमारी जो रीड वन वाली स्टेट है जो कि इस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी, इधर से अगर डेल्टा रीड होता है तो हम एंड कर जाएं, और अगर ये वन बार बार आता है तो हम यहाँ पर लूप लगाते रहें। बार बार ये लूप लगाने के लिए मतलब है कि हम कुछ ऐसा कर दें कि जिस तरीके से मैं ऐसे कहूँ कि ये ऐसे और ऐसे कुछ इसको करते हैं हम। नहीं, ये सही से नहीं बैठ रहा, तो किसी और एरो को हम यहाँ से ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इस एरो को लेने की कोशिश करता हूँ, ऐसे और ऐसे। ओके, इसका भी कलर हम ज़रा उसी तरीके से कर देते हैं, ऐसे। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये वाली लूप लगा रहा हूँ ना वन की, कि अगर वन रीड होता रहे तो यहाँ यहीं पर रहे हम। तो ये जो वन वाला है ना, ये इसी टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पर, ये यहाँ पर डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें ये लग गया जी, कि अगर वन आता रहे बार बार तो ये हम दोबारा इसी रीड वन वाली स्टेट पर आते रहें। ओके, और डेल्टा आएगा तो हम एंडिंग पे जाएंगे। अब यहाँ से देखें, इस जीरो स्टेट से अगर जीरो आते हैं तो हम डमी स्टेट पर जाएंगे, यानी कि रिजेक्ट हो जाएगी स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एक और स्टेट लेंगे, मैं ऐसे ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ रिजेक्ट, हम कह देते हैं कि स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी। ओके, अब किस केस में स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी, यहाँ से अगर जीरो रीड होता है ना तो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाए।
अब इसके लिए भी मैं इसी को शेप को यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ और यहाँ से उठा के मैं सॉरी यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे कर देता हूँ। ओके, ये हिल गई है, इसको भी मैं दोबारा इधर रख दूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या कहना है कि रीड ज़ीरो, ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो रीड ज़ीरो तो रिजेक्ट, तो वही चीज़ मैं इधर अब करने लगा हूँ कि ये टेक्स्ट बॉक्स पहले से मेरे पास पड़ा है, कॉपी करके मैं इसी को यहाँ पर पेस्ट करके इधर डाल देता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर हम रीड ज़ीरो करते हैं तो हम रिजेक्ट स्टेट पर आ जाएं, जो कि इस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और यहाँ पर आप देखें कि मिसाल के तौर पर अगर इस स्टेट पर अगर आप 1 और 0 की लूप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। वो आप कैसे लगाएंगे? मिसाल के तौर पर मैं कुछ, ये सिंबल ठीक नहीं है, कोई और सिंबल उठाते हैं जो कि सूटेबल सिंबल हो। इसको ट्राई करके देखते हैं। नहीं, चलिए हम ऐसा करते हैं कि ये उठा के ऐसे करके रख लेते हैं और इसके बाद इसी को कॉपी करके पेस्ट करके इधर ऐसे कर लेते हैं और इसी को कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पर हम ऐसे रख लेते हैं और यहाँ से अब हम एरो निकाल कर इधर रख देते हैं। ये ऐसे हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर अगर 0 और 1 बहुत सारे आना चाहें तो बेशक आते रहें, क्योंकि ये एक रिजेक्ट स्टेट है, कोई मीनिंग नहीं रखती। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0,1, यानी कि जितने भी 0 या 1 आते रहें तो हम रिजेक्ट स्टेट पर ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखें इस FA का हमने मुकम्मल तौर पर ये PDA बना लिया है। ये एक्सेप्ट स्टेट तो रिप्रेजेंट हो रही है कि कौन कौन से पाथ से हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अभी भी जो रिजेक्ट है वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब मिसाल के तौर पर देखें, हर स्टेट से हर अल्फ़ाबेट की एक ट्रांजिशन निकलनी चाहिए। डिटर्मिनिस्टिक PDA ये कहता है कि हर स्टेट से हर अल्फ़ाबेट की एक ट्रांजिशन हम स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेट की नहीं कर रहे। स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेट के अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं जो रीड की स्टेट्स हैं, उन जब भी हम कुछ रीड करेंगे तो एक ट्रांजिशन निकलनी चाहिए। तो अब यहाँ पर R0 इस स्टेट को देखा तो ये 1 की ट्रांजिशन भी निकल रही है, ये वाली 0 की भी निकल रही है और डेल्टा की भी निकल रही है। इस रीड 1 स्टेट से देखें तो ये 1 की ट्रांजिशन भी निकल रही है, डेल्टा की भी निकल रही है, लेकिन 0 की अभी हमने नहीं निकाली। तो 0 की निकाल कर ही देखें ना, हमने वापस इस स्टेट पे जाना था, 0 पे जाना था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक और यहाँ पर एक एरो बनाकर इस तरीके से इसको वापस ऐसे लेकर आने की कोशिश करूँगा कि ये ऐसे कि अगर यहाँ से 0 रीड होते हैं, ये इसको मैं कॉपी करके इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर दोबारा डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर 0 रीड होते हैं तो हम दोबारा कहाँ पर चले जाएंगे? ये हम चले जाएंगे R0 पर। ये बारों का ऐसा होता है कि ये देखें ना, ये एरो के ऊपर आ गया ये बॉक्स। तो इसके लिए आप क्या करें, सिलेक्ट करें और सेंड टू बैक कर दें, तो ये फिर बैकग्राउंड में चला जाएगा। ये देखें ना, आप बैकग्राउंड पे चला गया। और इसको हम बिल्कुल साथ जोड़ के बना देते हैं। अब देखें, इस रीड 1 से 1 की ट्रांजिशन भी निकल गई, 0 की भी निकल गई और डेल्टा की भी निकल गई। इस रिजेक्ट स्टेट से 0 और 1 की भी निकल गई। तो यहाँ पर बेशक आप ये भी लिख दें कि 0, 1, कॉमा डेल्टा के यहाँ पर जो भी आता रहे तो वो रिजेक्ट ही होना चाहिए। यहाँ पर जो भी अल्फ़ाबेट आते हैं हम फिर भी रिजेक्ट ही करेंगे। एक सेकेंड, इसको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हम दोबारा ज़रा जाते हैं इसको और देखते हैं कि क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। डेल्टा, ये मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा इशू आ रहा है लिखने में। और ये देखिए, ये मैं लिख देता हूँ कि 0 आए, चाहे 1 आए, चाहे डेल्टा आए, यहाँ पर रिजेक्ट पर ही हम रहें। ओके, इसी तरीके से आप देखें, हमने कहा है कि हर स्टेट से हर अल्फ़ाबेट की ट्रांजिशन निकलनी चाहिए। एंडिंग स्टेट है तो एंडिंग स्टेट पे भी हम अगर शो करना चाहें तो इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर लिख दें कि एंडिंग स्टेट से जितनी मर्जी 0 आए, 1 आए, डेल्टा आए, ये यहीं पर ही रहना चाहिए। तो चलें, इसको भी मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे कुछ इसको उठाकर ये ऐसे रख देता हूँ और इस एरो को उठाकर मैं ये ऐसे कर देता हूँ।
और इसको उठाकर मैं थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखें, अब हमारा पीडी तैयार हो चुका है। ये जो हमने एफ बनाया था, इस एफ का पीडी तैयार हो चुका है।